जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जैन व्लॉग्स। मेरा नाम है जैन श्रीवास्तव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने इंस्टामोजो के अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। इंस्टामोजो एक पेमेंट गेटवे है जिसके थ्रू आप इंडिया में किसी भी फॉर्म में आप पेमेंट को ले सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप उसके रजिस्ट्रेशन को करोगे, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, हम सब पे बात करेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जस्ट एक वीडियो डाल रखी है। इसके प्रीवियस वीडियो अगर आप देखोगे उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा। रेजर पे के साइनअप से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से रेजर पे के पेमेंट गेटवे को रजिस्टर करोगे अपने वेबसाइट के लिए और ऐप के लिए। तो अगर आपको रेजर पे के साथ जाना है तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी, आप उसके साथ जा सकते हो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे इंस्टामोजो के बारे में कि इंस्टामोजो की क्या फीस है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करोगे। और ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ मैं डैशबोर्ड भी आपको दिखाऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले रेजर इंस्टामोजो के बारे में कि व्हाट इज इंस्टामोजो, तो इंस्टामोजो देखो दो फॉर्म में आता है। एक आता है कि अगर आप कोई कंटेंट सेल करते हो, यानी कि डिजिटल कंटेंट सेल करते हो, तो उसके लिए अलग इसकी प्राइसिंग है और सब कुछ कर रखा है इसने। और अगर आप डिलीवरी करने वाले प्रोडक्ट्स हैं यानी कि ऑफलाइन प्रोडक्ट्स हैं तो उसके चार्जेस अलग हैं। और क्या चार्जेस हैं वो मैं आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाऊंगा जब मैं डिस्प्ले पर लेकर चलूंगा। तो काफ़ी फेमस ये भी कंपनी है इंस्टामोजो भी। इंस्टामोजो को एक बेनिफिट ये रहता है कि आपकी ऑनलाइन शॉप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ओपन हो जाती है। आप अगर इस पे रजिस्टर करते हो तो ऑनलाइन शॉप खोलने का ऑप्शन है। और अगर आप अपने डोमेन पे शॉप चाहते हो तो थोड़े से पेमेंट देकर आप अपने डोमेन पर भी उसे ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं हमारे मैकबुक पे और आपको दिखाते हैं क्या प्रोसेस है, किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है एंड ऑल सब पे बातचीत अच्छे से करेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों हम लोग ब्राउज़र के ऊपर आ चुके हैं और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप इंस्टामोजो के अकाउंट को क्रिएट करोगे। बिफोर ओपनिंग अ वेबसाइट आप गूगल पे आने के बाद इंस्टामोजो सर्च कर लेना या फिर डायरेक्टली instamojo.com की वेबसाइट को आप विजिट कर लेना। वेबसाइट देखने में ब्लू कलर की है और कुछ इस तरह से दिखती है और काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। थोड़ा चार्जेस इसके एज़ कम्पेयर टू रेजर पे हाई हैं लेकिन सर्विसेज ओवरऑल दोनों की बराबर ही है। और ये आपको एक सुविधा देती है आप अपनी वेबसाइट ऑनलाइन क्रिएट करने का। तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होना है इसमें। तो ऑनलाइन स्टोर का इसमें ऑप्शन देता है और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हो इसके साथ। और मोजो एक्सप्रेस करके इनकी कुरियर सर्विस भी है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि मोजो एक्सप्रेस जो है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कंपनी लाइक शिप रॉकेट और एनी कंपनी उससे कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती है। 26,000 लोकेशन को ये कवर करता है इंस्टा मोजो का जो मोजो एक्सप्रेस है। और बात कर ली जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्री होता है। अगर आप सेटअप करते हो तो 5% पर ट्रांजेक्शन पे यूज़ होगा प्लस ₹3 प्रति ट्रांजेक्शन पे ये आपसे कॉस्ट करता है। याद रखना ट्रांजेक्शन फीस जो ये लिखा है 5% प्लस ₹3, इसके साथ प्लस 18% जीएसटी भी इंक्लूड होता है। जो भी अमाउंट इसके बाद निकल कर आएगा उसका 18% और भी काटेगा उसमें से। तो ये क्लियर यहाँ लिखा नहीं है लेकिन हर गेटवे का सेम प्रोसेस होता है। ट्रांजेक्शन फीस प्लस 18% जीएसटी। ठीक है। तो स्टार्टर प्लान, ग्रोथ प्लान सब कुछ अलग अलग है। अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो, कोई डिजिटल कंटेंट सेल करना चाहते हो ऑनलाइन, तो फ्री में वेबसाइट यहाँ पे आप इनके साथ बहुत ही आसानी से बना सकते हो। और चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्राइसिंग क्या है। जो हम लोग को बेसिकली एज ए गेटवे यूज़ करने के लिए ये वीडियो है। तो गेटवे की क्या प्लानिंग है, क्या इनकी फ़ीस है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑनलाइन पेमेंट के लिए। इनके पास दो ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टोर और ऑनलाइन पेमेंट। तो हमें फर्स्टली अभी ऑनलाइन पेमेंट देखना है। तो जो अगर आप नॉर्मली वेबसाइट से अगर आप पेमेंट लेते हो यानी कि डिजिटल कंटेंट नहीं है और आप हार्डकोर अपने घर पे डिलीवरी देते हो तो इस टाइम पे 2% प्लस ₹3 का आपका प्राइसिंग लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है पर ट्रांजेक्शन एक्सक्लूसिव जीएसटी, यानी कि जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है। 18% जीएसटी इस पर लगेगी। उसके बाद अगर आप एक कैलकुलेशन कर लें, अगर हम लोग की ₹100 का आइटम सेल हुआ तो कैलकुलेट करते हैं कितना आपका फीस लगना है। तो देख सकते हैं 3% आपका इसमें चार्जेस ले लिया इसने, ₹3 का फीस ले लिया और ₹107 टोटल इसके पैसे लग रहे हैं। ठीक है। तो इसमें एक और ऑप्शन आपको ये मिल जाता है कि जो ये फीस का लग रहा है आपके ऊपर, आप ये डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर पास कर सकते हो। तो जो आपको ₹100 का सेलिंग का अगर अमाउंट चाहिए था तो आप 100 का 100 पा जाओगे, पूरा का पूरा कन्वीनियंट फीस। और ₹107 का बिल जो है वो क्लाइंट को दिखेगा, कस्टमर को ₹107 पे करना होगा। ठीक है। तो ऐसा सिस्टम इसी में है, अभी रेजर पे में वैसा नहीं है। चलिए अब हम लोग चलते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तरफ, वो देखते हैं क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाला है। तो साइन अप पे हम सिंपली क्लिक कर लेंगे
और जैसे ही साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड मांगेगा। और चलिए हम अपना ईमेल एड्रेस इसमें डाल देते हैं और पासवर्ड भी अपना पुट कर लेते हैं यहाँ पे, और साइन अप एज ए बिजनेस हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लोगे आपके सामने एक दूसरा एक नंबर पूछेगा, तो नंबर आपको डालना होगा यहाँ पे। मैं नंबर देख लेता हूँ मेरा कौन सा नंबर यूज़ नहीं है, सो एक मिनट दीजिएगा। ऑल राइट, मिल गया। अब नंबर जैसे ही डालेंगे उस पर OTP आ जाएगी, और OTP के बाद आप अपना देख सकते हैं आगे के प्रोसेसेस को। तो मैंने नंबर डाल दिया है, आई एम वेटिंग फॉर द OTP नाउ। 4 डिजिट की OTP इनकी आती है, आ गई OTP और ये वेरीफाई हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछेगा गेट स्टार्टेड विद इंस्टामोजो। तो आपको किस तरह से इंस्टामोजो को आप यूज़ करना चाहते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, बहुत केयरफुली समझना है इस 2 को। यही 2 है जिससे आगे का आपकी जो लिस्टिंग है वो डिसाइड होगी कि आपका जो इंस्टामोजो है वो किस रूप में यूज़ होने वाला है। तो अगर आप पेमेंट्स को क्लिक कर लेते हो तो एज अ पेमेंट गेटवे आप इसे यूज़ कर सकते हो। और अगर फ्री ऑनलाइन स्टोर क्लिक करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टोर के लिए आप इसका गेटवे रजिस्ट्रेशन करा पाओगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। इसका बेनिफिट मैं बता देता हूँ क्या है, कि पहले वाले ऑप्शन को अगर आप यूज़ करते हो, पेमेंट्स को क्रिएट कर लेते हो, एज अ पेमेंट गेटवे आप रजिस्टर कर लेते हो, तो ऑनलाइन स्टोर उसके साथ फ्री में आपको अंदर ही मिल जाएगा। फ्री वाला जो मैंने बताया, पेड करने के आगे आप अपग्रेड करना चाहो तो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन स्टोर अगर एक्सेप्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन स्टोर के रूप में आप यूज़ कर पाओगे। तो मैं पहले वाले को चूज़ कर लेता हूँ एज अ पेमेंट। और देखिए इंस्टा मुझे पेमेंट लिंक यहाँ पे पूछ रहा है, तो मैं डाल देता हूँ कोई भी यहाँ पे लिंक। अब बिजनेस टाइप पे क्या आगे नेक्स्ट प्रोसेस पे जाते हैं, और बिजनेस टाइप पूछेगा। सो इंडिविजुअल हो आप या फिर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, तो करेंटली हम एज ए इंडिविजुअल इस पे चलेंगे। आर यू प्रोपराइटर, अगर आप प्रोपराइटर हो, जहाँ पे अभी इंडिया में प्रोपराइटर को MSME हम लोग कहकर बुलाते हैं, तो अगर आपके पास प्रोपराइटरशिप का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यानी कि MSME सर्टिफिकेट है या उद्योग आधार है, तब आप यहाँ पे यस कर देना। और यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करके आप सिंपली नेक्स्ट बिजनेस डिटेल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप नेक्स्ट बिजनेस डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे अगेन से कुछ बिजनेस से रिलेटेड डिटेल्स मांगेगा। व्हाट कैटेगरी इज़ योर बिजनेस इन, तो यहाँ पर हम सिंपली क्लॉथिंग एसेसरीज और शूज़ को क्लिक कर लेंगे। E-कॉमर्स वेबसाइट है हमारी, और एसेसरीज आप करते हैं या फैशन ज्वेलरी, हम लोग यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं विमेंस क्लॉथिंग को लेकर। उसके बाद एनुअल टर्नओवर पूछेगा, तो एनुअल टर्नओवर आई एम स्टार्टिंग नाउ पे क्लिक कर देगा, ₹0। और हाउ ओल्ड इज़ योर बिजनेस, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस क्लिक कर लेता हूँ। आपके पास ऑप्शन है 6 महीने से आपने शुरू कर रखा है, या 6 से 1 साल हो गए हैं, 1 से 2 साल हो गए हैं, 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, आप जो चाहो उसमें चूज़ कर सकते हो। तो आई एम स्टार्टिंग जस्ट लाइक अ न्यू बिजनेस, तो आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस राइट नाउ। कितने एम्प्लॉय हैं आपके यहाँ, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड पे चूज़ कर लो। और अगर आपके पास नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑफिस में, तो आप इसे लंबा चूज़ कर सकते हो। एक टेक्निकल टर्म याद रखना है यहाँ पे, आप अगर प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड नहीं हो तो यहाँ पे आप हमेशा सेल्फ ही चूज़ करना, इससे ज़्यादा चूज़ मत करना, आगे दिक्कत होगी। डू यू हैव अ वेबसाइट, यस और नो क्लिक कर सकते हैं। यस करेंगे आपसे URL पूछेगा, नो करेंगे तो नहीं पूछेगा। चलिए मैं यस पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं डाल देता हूँ अपनी वेबसाइट का URL यहाँ पे। और इज़ योर वेबसाइट अंडर कंस्ट्रक्शन, नो। अब नेक्स्ट मोर पे क्लिक कर लेते हैं हम, मोर बिजनेस डिटेल्स पे। अब यहाँ पे आप सब पैन डिटेल मांगेगा, नेम ऑफ चेंजिंग पैन लेटर इज़ नॉट परमिटेड, मेक श्योर यू एंटर द करेक्ट पैन डिटेल्स। तो मैं पैन डिटेल्स डालकर फिर आगे का वीडियो आपको दिखाता हूँ। देखो योर पैन डिटेल आपको डालना है एज मेंशन ऑन पैन कार्ड। नाम क्या है आपका, योर एड्रेस, योर UT, स्टेट, पिन कोड और GSTIN ऑप्शनल है। इस पर GST, अगर आपके पास GST नहीं है तो भी आप रजिस्टर यहाँ पे कर सकते हो। व्हाट डू यू वांट टू सेल, आप सर्विसेज सेल करना चाहते हो, प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या अदर, प्रोडक्ट डाल देना। प्रोडक्ट्स डालोगे तो आप ऑनलाइन कुछ भी सेल कर सकते हो। सर्विसेज में ऑनलाइन सर्विसेज ज़्यादातर होती हैं, तो 5% वाला इसके ऊपर आपका चार्ज लगा देगा, वो मत करना। आप प्रोडक्ट्स पे चूज़ कर लेना, प्रोडक्ट्स आप सेल करोगे। तो चलो पहले मैं इसका रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, डिटेल डाल देता हूँ, फिर आगे का जो डिटेल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स को डाला है, और पैन कार्ड की डिटेल्स को डालते ही अगला जो पेज था दैट वाज रिलेटेड टू बैंकिंग डिटेल्स। आपकी जो भी बैंक की डिटेल्स है आपको वहाँ पे वो फिलअप करना था, लाइक अकाउंट नंबर, आपका क्या नेम है और IFSC कोड।
उसके बाद जो अगला पेज आया वो ये है, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर रेडी टू कलेक्ट योर पेमेंट्स। अब आप देख सकते हैं कि ऑटो अप्रूवल लिमिट जो है वो 10,000 पर मंथ अभी फिलहाल के लिए मुझे मिली है। यू कैन सबमिट KYC टू इंक्रीज द मंथली लिमिट। अभी 10,000 तक मैं पेमेंट यहाँ पे रिसीव कर सकता हूँ पर मंथ आपके इंस्टामोजो के ऊपर। लेकिन जब मैं KYC कंप्लीट कर लूँगा तो ये लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी 50,000 फिर 1 लाख, जितना आप बढ़वाना चाहो आप अपनी डिटेल्स दे देकर यहाँ पे बढ़वा सकते हो। तो अभी देखिए आपके पास क्या क्या ऑन हो गया है। तो योर कस्टमर विल पे द नॉमिनल कन्वीनियंस फीस 3% प्लस 3 फॉर ईच पेमेंट और 5% प्लस 3 रुपीज़ इफ़ यू सेल डिजिटल गुड्स। तो अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे लेके चलूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ देखना। आप लोग उस जाल में जो ट्रैप हो जाते हो ना, वो ज़रूरी होता है जानना कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है आपसे। ऑलराइट, चलो यार इस पर सिंपली यही दिखाने लग गया। प्राइसिंग ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2% प्लस 3 रुपीज़ आपको पर ट्रांजेक्शन दिखा रहा है एक्सक्लूसिव योर GST। लेकिन जब आपने रजिस्टर कर लिया तो वो चार्जेस कितने हो गए यहाँ पे, 3% प्लस 3 रुपीज़ और 5% डिजिटल कंटेंट के लिए। 5 तो मान लो शुरू से था, मैंने आपको बताया भी था, लेकिन 2% जो था वो बढ़कर अब 3% हो गया। मतलब अभी तक इंडिया में आप जितने भी रेप्यूटेड पेमेंट गेटवे ले लो, सबसे हाईएस्ट फीस जो है वो इंस्टामोजो आपसे 3% के रूप में ले रहा है, उसके साथ ही 3 रुपये भी ले रहा है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास क्रेडिट और डेबिट कार्ड की वैलिड मतलब अप्रूव्ड है, नेट बैंकिंग है, UPI भीम वॉलेट, EMI, ये सारे कुछ यहाँ पे एक्सेप्टेड है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। चाहूँ तो इंटरनेशनल कार्ड भी मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए डैशबोर्ड पे चलते हैं और आगे दिखाते हैं क्या कुछ है डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड देखने में कुछ ऐसी है। सबमिट KYC पे आपको क्लिक करना होगा अपनी लिमिट को इंक्रीज़ कराने के लिए, और यहाँ पर आपसे हेल्प अस अंडरस्टैंड योर बिजनेस बेटर, यहाँ पे आप ई-कॉमर्स बिजनेस कुर्ती कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। अब नेक्स्ट पेज जो आता है अपलोड योर डॉक्यूमेंट का आता है। यहाँ पे आपको आधार कार्ड मांगेगा एज अ वैलिड एड्रेस प्रूफ। आप यहाँ पे आधार कार्ड, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या उद्योग आधार सर्टिफिकेट, या कुछ भी आप अपना लिमिट से सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपकी जो लिमिट है वो ये लोग इंक्रीज़ कर देते हैं। चलिए बैक टू डैशबोर्ड हो जाते हैं। आप यहाँ पे पेमेंट लिंक को बना सकते हो, किसी को अगर डायरेक्ट पेमेंट लिंक भेजना चाहते हो अमाउंट के साथ आप यहाँ पे भेज सकते हो। रिफंड मैनेज कर सकते हो, API एंड प्लगइन दैट इज़ रिक्वायर्ड इफ़ यू आर क्रिएटिंग एनी वेबसाइट और एप्लीकेशन। आप यहाँ पे API की ऑथराइजेशन, टोकन एंड सॉल्ट आप यहाँ से देख सकते हो, और कई सारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इसके प्लगइन्स आते हैं, आप वहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको नहीं दिखता आपका सॉफ्टवेयर यहाँ पे, यानी कि आप कस्टम में आपने बनवाया है, तब आपका जो डेवलपर है वो API डॉक्यूमेंटेशन को पढ़कर इंटीग्रेट कर देगा अपने वेबसाइट के ऊपर। रीसेलर्स, यहाँ पे आप इनके कुछ प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और आपका कमीशन मिलता है। 30 रुपये का आइटम अगर सेल करते हो 20% कमीशन मिलेगा। इस बुक को सेल करोगे तो 50% कमीशन मिलेगा। तो ऐसा कुछ इनका चलता रहता है। उसके बाद वापस चलिए, आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। आप ऑनलाइन स्टोर्स यहाँ मैनेज कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया था। पेमेंट यूज़ करोगे तो आपको यहाँ सब कुछ दिखेगा। आपकी जो SEO है वो आप यहाँ से देख सकते हो, अपने शॉप से रिलेटेड SEO यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। सो सिंपल है इसकी रजिस्ट्रेशन एज़ कम्पेयर टू रेजर पे का थोड़ा सा टिपिकल था, लेकिन ये भी सिंपल है। पर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे तो दोनों ही सिंपल लगते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कर पाते भी हैं या नहीं। सो अगर आप कर लोगे तो आपको इजी लगेगा, नहीं कर पाओगे तो हार्ड लगेगा। और आई थिंक आपको कोई इशू होती है रजिस्ट्रेशन करने में तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फॉलो कर लो। वहाँ पे मुझे जो कमेंट करोगे मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। आप मुझे पर्सनली मैसेज भेज सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम ID है मेरी जयंत व्लॉग्स। यू कैन सर्च ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन फॉलो मी ऑल्सो देयर। फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और जब चाहो तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे। आई विश आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो के ऊपर। और जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं हमारे इंडिया में जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, उन सब के ऊपर मैं 1 बाय 1 करके वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा स्टेप्स की कैसे आप रजिस्टर करोगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आगे आने वाली वीडियोस में भी। चैनल से साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो के ऊपर लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक जरूर किया कीजिए, और डिसलाइक के साथ कमेंट करके एक बार बता दिया कीजिए कि वीडियो में क्या पसंद नहीं है, सो दैट हम अपनी क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव कर सकें और आगे आने वाले कल में आपको अच्छी वीडियोज़ हम प्रोवाइड करा सकें। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, जय हिंद।